हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। आज का टॉपिक जो है आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा ही ज़रूरी होने वाला है, जिसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद आगे देखा जाए, अगर 1905 से लेकर ना हमारे देश में नेशनलिज्म का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट शुरू करने वाला हमारे इंडिया में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपनी देता है। और उसके बाद 1907 में एक बड़ा ही हिस्टोरिक इवेंट हुआ हमारे इंडिया में, जिसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, फिर 1906 में अगर आपको पता होगा मुस्लिम लीग बनी। ये सब चीज़ें जो हमारे इंडिया में हुई है, इनको जन्म देने वाला कौन सा इवेंट है हमारे इंडिया में, वो आएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हाँ, आपको पता है 1885 में क्या होता है, कांग्रेस बन जाती है। और कांग्रेस में आपको पता ही है, फिर जब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा एडमिशन्स होती है ना। तो इंडिया, अगर देखा जाए पैन इंडिया लेवल पे, कांग्रेस जो है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी जहाँ पे हर स्टेट से कोई ना कोई लीडर वहाँ पे कांग्रेस के साथ जुड़ता था। पर जिसने सबसे ज़्यादा वहाँ पे अपनी एक्टिविज़म शो की या अपने आप को पूरी तरह से एडमिट कर दिया पॉलिटिक्स में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो कौन सी स्टेट आएगी? बंगाल। जी हाँ, बंगाल जो है 20वीं सेंचुरी शुरू होने पर या उसके शुरू होने तक क्या हो गया था, पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिव हो गया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार को उस समय लगा, अंग्रेज़ी हुकूमत को लगा कि बंगाल का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमें क्या कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे। ठीक है, तो चलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इवेंट अभी ही बता दूं क्या होता है। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 का वो दिन था जिस दिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया। लॉर्ड कर्जन उस समय के क्या थे, हमारे वाइसराय थे इंडिया के। ठीक है, वाइसराय थे इंडिया के, और उन्होंने एक चीज़ ऐलान की कि अब से क्या होगा, बंगाल बंगाल को हम तोड़ के क्या कर देंगे, दो स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। जो एक आएगा ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल प्लस असम होगा, और दूसरा क्या होगा, वेस्ट बंगाल, और क्या होगा उसके साथ, वेस्ट बंगाल आ गया हमारा मॉडर्न, अगर देखा जाए मॉडर्न जो हमारी इंडिया की स्टेट है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की जो स्टेट है जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, अगर आपको पता होगा। ईस्ट बंगाल क्या हुआ हमारा, मॉडर्न बांग्लादेश। ठीक है, मॉडर्न बांग्लादेश है हमारा ईस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल क्या आ गया हमारा, मॉडर्न इंडिया। तो इन्होंने उस समय जो वहाँ की पॉपुलेशन जो इन्होंने डिसाइड की थी, ईस्ट बंगाल की कितनी पॉपुलेशन आई, 31 मिलियन। ठीक है, 31 मिलियन, और इनकी कितनी आई, 54 मिलियन। 54 मिलियन आई, जिसमें से 18 मिलियन क्या थे, बंगाली थे। ठीक है, 18 मिलियन बंगाली थे, और उसके साथ 36 मिलियन कौन थे, बिहारी प्लस ओडियस। ठीक है, बिहारी प्लस ओडियस। यही था पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या किया गया, 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे उस समय के, उन्होंने क्या किया, बंगाल को डिवाइड करके दो प्रोविंसेस में बना दिया। एक आता है ईस्ट बंगाल, दूसरा आता है वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की के साथ इन्होंने कौन सी स्टेट रखी, असम, और वेस्ट बंगाल के साथ पूरा का पूरा इन्होंने जो है बिहार और उड़ीसा रख दिया। तभी ईस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कम थी, 31 मिलियन, और वेस्ट बंगाल की कितनी पॉपुलेशन थी, 54 मिलियन। चलिए अब करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को। हमारे देश में जो सेकंड फेज़ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, पहला फेज़ कब था, जब हमारे देश में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, यहाँ कांग्रेस बनी। ये दौर जो था ये हमारे देश में इंडियन नेशनल मूवमेंट का था। जो सेकंड फेज़ या फाइनल फेज़ की बोले जाए, हमारे देश में कब शुरू होती है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल शुरू होता है। सबसे ज़रूरी इवेंट है हमारा ये 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में। पार्टीशन ऑफ बंगाल ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी ने हमारे देश में नेशनलिज़म को, मिलिटेंट एक्टिविज़म को, ठीक है, मिलिटेंट एक्टिविज़म को जन्म दिया। फिर उसके साथ कम्युनलिज़म को, कम्युनलिज़म का मतलब हुआ हिंदू और मुसलमान का जो फसाद हुआ हमारे देश में, सब पार्टीशन ऑफ बंगाल ने ही इसको जन्म दिया हुआ है। उस समय की जो प्रोविंस थी बंगाल की, उस समय क्या क्या आता था वहाँ पर, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, ईस्ट और वेस्ट दोनों, और बिहार। ठीक है, जब 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 बंगाल था, जब उसकी अस्तित्व में वो आया, उस समय क्या था हमारे यहाँ पे बंगाल के अंदर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, और ये कुछ आगे पीछे और भी जो स्टेट्स होंगी वो सब आता था। और ये क्या था, उस समय नेशनल एक्टिविटीज़ का हमारे देश में हॉटस्पॉट था।
बड़े ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज जो नेशनल मूवमेंट के वो बंगाल से बिलोंग करते थे उस समय, बंगाल से बिलोंग करते थे। और क्या था उस समय, जैसे मैंने आपको बताया, बंगाल वॉज अ नर्व सेंटर या पॉलिटिकल एक्टिव। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उस समय देश में होती थी और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाई जाती थी, उसका कहीं ना कहीं जो योगदान किसका होता था, बंगाल का होता था। ईस्टर्न पार्ट जो आज के टाइम पे मैंने जैसे आपको पहले बताया बांग्लादेश, उसमें क्या थी, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ईस्टर्न बंगाल जो था वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इन्होंने रखी थी, और वेस्टर्न पार्ट में क्या किया था, उन्होंने वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी रखी थी। पर ये इतना आसान नहीं है जितना बोला जा रहा है। आगे क्या प्रॉब्लम हुई वो भी आपको बताऊंगा। अब देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से पहले एक स्टेटमेंट आई थी उस समय होम सेक्रेटरी की 1904 में, जिनका नाम था एच राइसले। उन्होंने 16 दिसंबर 1904 में एक चीज़ अनाउंस की कि बंगाल अगर यूनाइटेड जो है, ठीक है, बंगाल जब यूनाइटेड है वो एक पावर है, वो एक बहुत बड़ी पावर है जिसको अंग्रेज़ी हुकूमत नहीं हरा सकती है। पर बंगाल जब डिवाइड किया जाएगा, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं बड़े तरीक़ों से। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो हु प्रपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो आएंगे एच राइसले, जिन्होंने 16 दिसंबर 1904 में अपने वहाँ पे इंडिया में जो है ये अनाउंस किया था। चलिए अनाउंसमेंट अब बात करते हैं पार्टीशन की। 20 जुलाई 1905 का वो दिन, जिस दिन लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि बंगाल जो है अब डिवाइड हो जाएगा दो प्रोविंसेस में। सबसे पहले आएगा ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल क्या हुआ, बांग्लादेश हुआ ना। ठीक है, बांग्लादेश, और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम्स की थी। ठीक है, मुस्लिम्स की थी। और आपको इधर पॉपुलेशन कितनी बताई थी मैंने, 31 मिलियन। ठीक है, 31 मिलियन। वेस्ट में रेस्ट ऑफ द बंगाल क्या हुआ, वेस्ट बंगाल हमारा, जिसमें पॉपुलेशन कितनी थी, 54 मिलियन। ठीक है, 54 मिलियन, जिसमें 18 मिलियन क्या थे, हिंदू बंगाली थे, 18 मिलियंस वर बंगाली, एंड 36 मिलियंस वर बिहारीस एंड ओडियास, बिहारीस एंड ओडियास। ठीक है, चलें अब आगे। ईस्टर्न बंगाल 31 मिलियन पॉपुलेशन और वेस्टर्न बंगाल 54 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें बिहारीस और उड़ीसा। अब एक चीज़ याद रखना, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई। देखिए, अगर देखा जाए मुस्लिम्स को तो अपना लैंड मिल गया, ईस्ट बंगाल मिल गया, और वो वहाँ पे पूरी तरह से मेजॉरिटी में हो गए। और वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, हिंदूज़ को मेजॉरिटी मिल गई। पर वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम बन गई, अंग्रेज़ों ने क्या चाल चली, वहाँ पे बंगालीज़ को क्या कर दिया, आउट नंबर कर दिया। ठीक है, बंगालीज़ वर आउट नंबर्ड। ठीक है, बंगालीज़ वर आउट नंबर्ड बाय किनके द्वारा, बिहारीस एंड ओरियास। इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, जैसे आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू की आपको पता ही है पर्सनल, यहाँ पर हमारी जो रीजनैलिटी है क्या है, डोगरास की है। अब आपको पता है 370 यहाँ पे टूट गया हुआ है, और हमारे देश में, अब हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, बाहर से कोई भी आके जगह ले सकता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाएंगी। यही होगा ना। जैसे पंजाब की बात की जाए, पंजाब हमारे सबसे क्लोज है, और पंजाब के लोग अगर यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन में बस जाते हैं, उसी तरह बिहार के लोग अगर यहाँ पे आके मेजर पॉपुलेशन में बस जाते हैं, दिल्ली के लोग बस जाते हैं, तो क्या होगा, जो डोगरा लोग हैं यहाँ के, वो आउट नंबर्ड हो जाएंगे ना। हमारा जैसे नेशनल स्टेट लैंग्वेज क्या है हमारी, अभी डोगरी है, पर क्या पता उस समय पंजाबी कर दी जाए, डोगरों की पॉपुलेशन कम हो जाए यहाँ पर। और वही चीज़ यहाँ पर हुई, बंगालीज़ को जो है आउट नंबर कर दिया गया बिहारी और ओडिया बोलने वालों के, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपस में इनको सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया। बिहारी अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, और जो बंगालीज थे वो अपने आप को सुपीरियर करने लगे। ठीक है, ठीक है, ये पता चल गया आपको कैसे बिहारी या ओडियास ने क्या कर दिया, बंगालीज को आउट नंबर कर दिया। और जिनका मदरलैंड था वो, तो उनको लगा कि अब हम क्या करें। उनकी तो पहली लड़ाई क्या होगी, बंगाल को यूनाइट करने की हो जाएगी ना, या बंगाल को इंडिपेंडेंट करने की हो जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, पार्टीशन ऑफ बंगाल ने सबसे पहला इवेंट किया था हमारे देश में जो दिया, वो आएगा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। सबसे पहला इवेंट हमारे देश का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 होगा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अब आपसे ये पूछा जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट किसने सजेस्ट किया था। वो कांग्रेस नहीं आएगी, उन पर्सन का नाम है के मित्रा। ठीक है, उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर था संजीवनी। ठीक है, संजीवनी एक न्यूज़पेपर था, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में भी बताया कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। और उन्होंने ही ये पूरे देश को सजेस्ट किया कि अब आप क्या कीजिए, हमारे यहाँ पर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को चलाइए। स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भरता।
बॉयकॉट का मतलब क्या हुआ, आप कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदोगे। ठीक है, चलिए हम आगे। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था उस समय, जो उन्होंने रीज़न दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, उन्होंने कहा था कि बंगाल जो है बड़ा ज़्यादा जोग्राफिकल वास्ट है, तो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसकी वजह से हमने उसको क्या कर दिया, अब तोड़ दिया। तो नेशनलिस्ट ने क्या क्लेम किया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कुछ भी नहीं है, पर एक अटैम्प्ट जो है जिसमें हमारे बंगाल की जो राइजिंग नेशनलिस्ट आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो हमारे देश में नेशनलिज्म या बंगाल पूरे दुनिया को बता रहा है, पूरे इंडिया को बता रहा है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो चीज़ को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल को तोड़ा है। और उसके साथ साथ हमारे देश में क्या होगा या बंगाल में क्या होगा, हिंदू मुसलमान जो एकता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ। लॉर्ड कर्जन या अंग्रेज़ी हुकूमत ने कहा था कि ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम बंगाल को तोड़ रहे हैं, जोग्राफिकली बहुत बड़ा है। पर जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो उस समय नेशनलिज्म की वेव आई हुई है, या हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ये अटैम्प्ट को कर रही है। फिर उसके बाद हमारे देश में क्या होना था, इसके खिलाफ एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़ होनी थी ना, तो वही हमारे देश में शुरू होगी एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब उस समय कोई किस ने इसको चलाया था, नेशनलिस्ट लीडर्स कौन कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी चंद्र राय, इन्होंने क्या किया, एंटी पार्टीशन कैंपेन बंगाल में शुरू किया। ठीक है, अब बंगाल में ये शुरू कब होता है, 7 अगस्त 1905 में कैलकाटा के टाउन हॉल में, जहाँ पे बड़े ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशंस हुई। लोगों ने उस समय कस्में खाई कि वो क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को। ठीक है, और उसके साथ बॉयकॉट रेजोल्यूशन जो है वो भी जब पास हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट आया। ठीक है, अब अगर आपसे उस समय पूछा जाए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उन्होंने बॉयकॉट की थी, वो आपको बता दूँ, लिवरपूल लिवरपूल क्लोथ्स एंड मैनचेस्टर सॉल्ट वॉस बॉयकॉटेड। ये चीज़ याद रखना आप, ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बड़े ज़्यादा उस समय बॉयकॉट किए गए थे। और एक चीज़ याद रखना, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंस किया था, पर जिस दिन ये होना था वो कौन सा डे था, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, उस दिन इसको क्या करना था, पूरे देश में या पूरी स्टेट में लागू करना था। और उस दिन एक चीज़ और याद रखना, जो 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया था उस दिन हमारे इंडिया में, और इट वॉज ऑब्जर्व्ड एज ए डे ऑफ मॉर्निंग, शोक दिवस को उस दौरान मनाया गया था। अब फिर उसके रिस्पांस में क्या हुआ, 16 अक्टूबर को लोगों ने क्या किया, बड़े ज़्यादा जुलूस निकाले और वंदे मातरम के जयकारे पूरी स्टेट में लगाए, और उस समय रक्षाबंधन भी मनाया गया था। ठीक है, और ये रक्षाबंधन अगर आपसे पूछा जाए क्यों मनाया गया था, इट वॉज ए सिंबल ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्यों रक्षाबंधन मनाया गया, क्योंकि उस समय क्या था, सिंबल ऑफ यूनिटी लोगों में बतानी थी कि हिंदू और मुसलमान एक ही हैं, ये कोई अलग नहीं है, उसी के लिए ये किया गया। और एक चीज़ और, रविंद्रनाथ टैगोर, अब इनका तो आपको पता ही होगा ना, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर फॉर इंडिया, इन्होंने उस समय क्या किया था, बंगाल के लिए एक नेशनल एंथम कंपोज किया जिसका नाम था आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, जो इन्होंने गाना बनाया उस समय, आमार सोनार बांग्ला बनाया, और ये पूरे देश में उस समय फेमस हो गया। बात करते हैं कांग्रेस का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, कांग्रेस का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहा, 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, कहाँ पर हुआ था, बनारस में, जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के सेशन के जो बनारस में हुआ था वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को, पर उन्होंने ये भी कहा कि ये खाली बंगाल तक ही लिमिटेड रहेगी। इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट होगी पैन इंडिया होगी, ये खाली लिमिटेड रहेगी बंगाल तक। फिर उसके बाद कांग्रेस में ही एक सेक्शन बनी एक्सट्रीमिस्ट की, ये हमने पिछली वीडियो में किया है, वट आवर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जिन्होंने क्या कहा कि एक्सटेंशन जो होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट का पैन इंडिया लेवल पे, पूरे देश पे जो है इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम क्या करेंगे, मास प्रोटेस्ट कर सकते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और हमारा जो देश है वो आज़ाद भी हो सकता है। फिर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है, ये हमारे 2 उस समय के सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन बने एक्सट्रीमिस्ट के पर। ठीक है, बड़ी ज़्यादा मीटिंग्स उस समय रखी गई और प्लेज रखी गई, जिससे आप क्या करोगे, बॉयकॉट करोगे ब्रिटिश गुड्स को। हमारे देश में उस समय सबसे ज़्यादा किसने भूमिका निभाई थी स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को
पास करवाने के लिए वो आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड वुमेन्स। हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ था कि वुमेन्स ने किसी जो है प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था और उसके साथ स्टूडेंट्स ने बड़ा ज़्यादा इसको सपोर्ट किया था आगे सक्सेसफुल होने के लिए। स्वदेशी का मतलब आपको पता ही है, वंस अवर कंट्री, मतलब कि क्या हुआ, ये आत्मनिर्भर हुआ, हम अपना चीज़ें जो है खुद बना रहे हैं। बड़े बड़े बॉनफायर्स जलाए गए जिसमें जो है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को जलाया गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ने क्या किया, उस समय दुकानदारों को रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बेचना बंद कर दो। फिर लोगों ने भी क्या किया, ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आत्मनिर्भरता, ये आपको पता ही है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट व्यूज़ क्या थे। सोशल स्फेयर में अगर बात की जाए, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का मतलब क्या था, इसमें हमारे देश की डिग्निटी को वापस लाया जाए, ऑनर को वापस लाया जाए और हमारे देश का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। पॉलिटिकल स्फेयर की बात की जाए, इसका मतलब क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज। इकोनॉमिक स्फेयर में इसका मतलब था जिसमें हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज जो हैं या हमारी लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं इनको क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। आगे समझ, जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट आया, एक चीज़ और याद रखना, हमारे देश की इंडस्ट्रीज उस समय बन के उभर के आई। हमारे देश में उस समय हैंडलूम इंडस्ट्री फ्लरिश हुई, जिसमें हमारे हैंडलूम को फिर से रिवाइव किया गया, जो हैंडमेड होता था, सिल्क वीविंग और उसके साथ जो और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हमारे, उनको फिर से क्या किया गया, रिवाइव किया गया, ठीक है। 21 अक्टूबर 1905 को एक नई यूनियन बनी हमारे देश में, पेंटर्स यूनियन, जो कैलकटा में थी और फर्स्ट यूनियन बनी हमारे इंडिया की। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अक्टूबर 1905 में हमारे देश में या बंगाल में सबसे पहली यूनियन बनी इंडिया की, जिसका नाम था पेंटर्स यूनियन, ठीक है। फर्स्ट यूनियन ऑफ इंडिया इज नोन एज पेंटर्स यूनियन। कब बनी, 21 अक्टूबर 1905, अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर उसके साथ साथ हमारे देश में स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स बनाए गए, सोप्स और मैच फैक्ट्रीज बनाई गई, बैंक्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह बनाई गई, शॉप्स वगैरह बनाई गई, जिसमें खाली स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ही बेचने का हमने कंसेप्ट लाया। हमारे देश में उस समय बंगाल केमिकल मिल लाई गई, जिसका नाम था आचार्य पीसी रॉय केमिकल मिल, ठीक है। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्वदेशी को बूस्ट करने के लिए बड़ी ज़्यादा हमारे देश की मदद की। फिर उस समय कौन कौन से पोइट्स थे हमारे देश के जिन्होंने इसके रिस्पॉन्स में आवाज़ उठाई, रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, सैयद अब्दुल मोहम्मद, ठीक है। इन्होंने बड़े ज़्यादा ऐसी पोइम्स बनाई जिसकी वजह से हमारे देश में उस समय लगा कि हम क्या हैं, बंगाल के पूरी तरह से वासी हैं, और ये आज के टाइम पे भी हमारे देश में गाए जाते हैं। एजुकेशनल फील्ड्स की अगर बात की जाए, उस समय हमारे देश में नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाया गया, जो ये कब बना था, 15 अगस्त 1906 को, ठीक है। 15 अगस्त 1906 को नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाया गया, ठीक है। और यही कॉलेज हमारे बंगाल में भी बनाया गया, नेशनल कॉलेज, जिसके सबसे पहले प्रिंसिपल कौन बने गए, अरबिंदो घोष, ठीक है। अरबिंदो घोष ने 1906 में हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई थी। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाया गया बंगाल में, जिसके सबसे पहले प्रिंसिपल कौन बने, अरबिंदो घोष, और अरबिंदो घोष ने ही हमारे देश की उस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई। और ऐसे न्यूज़पेपर जो स्वदेशी को उस समय बूस्ट करते थे, लोगों को अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ उठने के लिए बात करते थे, वो कौन कौन से हैं, पहला संजीवनी, जो कि इन्होंने बनाया था के मित्रा, और यही वो न्यूज़पेपर है जिसने पूरे देश को स्वदेशी और पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए अवगत करवाया था। बंगाली जिनको किसने बनाया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। संध्या, ब्रह्म बंदोपाध्याय। वंदे मातरम, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। वंदे मातरम गाना बनाने वाले कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बट यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात चल रही है। वंदे मातरम किन्होंने बनाया था, बिपिन चंद्र पाल ने। युगांतर किन्होंने बनाया, वीरेंद्र घोष, और हितबंदी किन्होंने बनाया, दिवजेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं, लास्ट हमारा जो इस टॉपिक का पॉइंट आएगा, रोल ऑफ द मुस्लिम्स। एक चीज़ याद रखना, इसके रिस्पॉन्स में मैंने आपको क्या बताया था, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। मुस्लिम लीग इसलिए बनी थी क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या करना था, सपोर्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके डिसीजन के ऊपर जो इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो पर कुछ लोगों ने हमारे देश का भी साथ दिया, बड़े ज़्यादा मुस्लिम लीडर्स, जैसे उस समय अब्दुल रसूल, गजनवी, लियाकत हुसैन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट में या बॉयकॉट मूवमेंट में। और उस समय एक लीडर आएंगे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट्स एक्टिविज़म में पार्ट लिया, ठीक है। पर कुछ मुस्लिम्स जो हैं, जो अपर मिडिल क्लास के थे, उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्होंने क्या किया, ढाका में जाके, ठीक है, ढाका में क्या किया, मुस्लिम लीग को बनाया,
क्योंकि वहाँ पे क्या थी, मुस्लिम मेजॉरिटी थी। देखिए ना, मेरे को अगर मेजॉरिटी मिल गई है, मैं अगर किसी एसोसिएशन का प्रधान बन गया हूँ, तो मैं उसकी एसोसिएशन की प्रधानी क्यों छोड़ूंगा। यही चीज़ यहाँ पर हुई। ईस्टर्न बंगाल का शुरू से ही सपना था कि उनको एक अपना सेपरेट मदरलैंड मिले, और पार्टीशन ऑफ बंगाल ने उनको क्या किया, पूरा का पूरा उनका सपना पूरा कर दिया। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ढाका में एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जो फर्स्ट मुस्लिम पार्टी बनी इंडिया की। और उन्होंने लॉर्ड कर्जन को एक रेफरेंडम दिया कि हम क्या कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके खिलाफ में क्या हुआ है, अप्रैल 1906 में गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट को बंद करना जो है दबाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने लाठीचार्ज किया था। सबसे पहले उस समय जो एक मीटिंग चल रही थी, प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस बारीसाल में, अप्रैल 1906 में, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। 1907 में ये पंजाब तक भी हमारा एंटी पार्टीशन एक्टिविटीज़ पहुँच गया था। पंजाब में क्या किया गया, कैनाल कॉलोनीज जो है, ठीक है, वहाँ पे राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को जेल में डाला गया, और अरिजीत सिंह को क्या किया गया था, डिपोर्ट किया गया था अंडमान में। ठीक है, लाला लाजपत राय जी को जेल में डाला गया था और इनको डिपोर्ट किया गया अंडमान में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। फिर उसके साथ और जो लीडर्स थे आएंगे हमारे, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्रा, और कुछ लोगों को और क्या किया गया, डिपोर्ट किया गया। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को भी अरेस्ट किया गया और उनको 6 सालों की जेल में डाला गया। और एक चीज़ और आपको बता दूं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये अपने लाइफ स्पैन में ना बड़ी बार जेल में गए हुए हैं। तो इनको कहा किसने था, वैलेंटाइन कायरोल ने। ठीक है, वैलेंटाइन कायरोल ने इनको क्या कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। 21 अक्टूबर 1906, जैसे आपको बताया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, वो आएंगे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है। पर इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे आगा खान। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ पे बनी थी हमारी मुस्लिम लीग, ढाका में, बांग्लादेश में ये बनी थी। ठीक है। और इसको बनाया किसने था, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान ने। और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खान। ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल यहीं पे ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे आज क्या किया, कैसे हमारे देश में एक ऐसी स्टेट को तोड़ा गया 1905 में, जो क्या थी, पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिव थी, और वो अंग्रेज़ों को हमेशा कंधे के साथ मिलकर जवाब देते थे। फिर किसने किया था इसको, लॉर्ड कर्जन ने किया था। 20 जुलाई 1905 में इसको डिवाइड किया था। और उसके बाद जब ये डिवाइड हुआ तो हमारे देश में एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसको कहा जाता है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट। हमारे देश में नेशनल कॉलेज जो है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्वदेशी पार्टीशन ऑफ बंगाल लाया गया था। पीसी रॉय केमिकल मिल, उनके रिस्पॉन्स में लाया गया था। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने करना है। तब तक आप ये क्या कीजिए, वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल होगी, हम आपको गारंटी देंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद की है, आई है। कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और लास्ट में क्या होगा, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अब आपके साथ मिलेंगे, और हमारी जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो भी साइड बाय साइड चल रही है, आप उनको भी जो है अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा।